मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच 7वें दिन भी जोरदार संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों में लगातार हमले किए, जिसमें चाबहार पोर्ट का मैरीटाइम कंट्रोल टावर, पियर्स और कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। बंदर अब्बास के आसपास ब्रिजेस भी नष्ट किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेताया कि अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने बदले में कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जहां ईंधन डिपो, राडार और पेट्रियट सिस्टम को नुकसान पहुंचा। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि गजा में फलस्तीनी लड़ाकों के साथ संघर्ष जारी है। हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से सीज फायर खत्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो और हमले होंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। पूरा क्षेत्र अस्थिर है, लेकिन शांति की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही। इजराइल की संसद को भंग कर दिया गया है। अब 27 अक्टूबर को देश में आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार ने यह फैसला किया है। संसद भंग होने के बाद अब चुनावी तैयारियां तेज होने लगी हैं। इजराइल में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। गजा और लेबनान में चल रहे संघर्ष के बीच ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना कर रही हैं, जबकि सत्ताधारी दल सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा उठा रहे हैं। इस चुनाव के बाद इजराइल की आने वाली सरकार पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और शांति पर असर डालेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कारण है अमेरिकी शहरों में कनाडा के वाइल्ड फायर से फैल रहा धुआं। ट्रंप ने कहा कि ये धुआं अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और कनाडा को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कनाडा वाइल्ड फायर पर काबू नहीं करता तो दोनों देशों के बीच व्यापार पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि दोनों देशों को मिलकर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये विवाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन से वाइल्ड फायर बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहम को अपना नया नेता चुन लिया है। वे अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए हैं। मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहम ने पार्टी के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। बर्नहम ने कहा कि ब्रिटेन को वे एकजुट रखेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाएंगे और आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकालेंगे। ये बदलाव लेबर पार्टी के लिए नया दौर शुरू कर रहा है, खासकर जब देश आर्थिक मुश्किलों और सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा है। संभावना है कि उन्हें 20 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं ब्रिटेन के राजनेता निगेल फराज अपनी संसदीय सीट दोबारा हासिल करने की कोशिश में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवारों का सामना करेंगे। उनकी क्लैक्टन सीट पर होने वाले उपचुनाव में कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। टेंडरिंग जिला परिषद के अनुसार ये ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा उम्मीदवार समूह माना जा रहा है। आमतौर पर ब्रिटेन के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में केवल कुछ ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ये उपचुनाव निगेल फराज के इस्तीफे के बाद हो रहा है। फराज अपनी सीट वापस पाने के लिए चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उन्हें 33 अन्य उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिलेगी। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला दिवस के मौके पर देश में उनके विचारों और मूल्यों को लेकर व्यापक बहस शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका इस समय असमानता, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण समाज में विभाजन बढ़ता जा रहा है। इस साल ये बहस और तेज हो गई है। अप्रवासन विरोधी समूह मार्च एंड मार्च ने मंडेला दिवस की गतिविधियों के दौरान पूर्वी केप, जो मंडेला का गृह प्रांत है, वहां के कस्बों में व्यवसायों की जांच करने का फैसला किया है। समूह का कहना है कि वो अवैध रूप से चल रहे कारोबार और बिना अनुमति काम कर रहे विदेशी श्रमिकों की पहचान करेगा। इस कदम को लेकर दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
फिलीपींस ने चीन के सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली के एक वीडियो को लेकर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। फिलीपींस का आरोप है कि इस वीडियो में उसके नागरिकों का नस्लवादी और अपमानजनक चित्रण किया गया है। फिलीपींस के विदेश मामलों के विभाग ने जारी बयान में कहा कि वीडियो में फिलिपिनो लोगों को बंदरों के रूप में दिखाया गया, जो राजनीतिक बहस की सीमा से आगे जाकर लोगों का अमानवीय और नस्लवादी चित्रण है। इस तरह की सामग्री फिलीपींस के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माई के साथ।